चीन की उबलते मेंढक, रणनीति एक परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मेंढक उबलते पानी में कैसे फंस जाता है? उसे तो बाहर निकल जाना चाहिए, है ना? लेकिन यहीं पर उबलते मेंढक की रणनीति काम करती है। धीरे धीरे पानी गर्म करने पर मेंढक को खतरा महसूस नहीं होता। जब तक उसे समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चीन भी कुछ ऐसी ही रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। धीरे धीरे, कदम ब कदम, वह अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, समुद्री क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है और अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बना रहा है। यह सब इतनी चालाकी से किया जा रहा है कि कोई तुरंत प्रतिक्रिया न दे। लेकिन यह रणनीति कितनी खतरनाक है, यह समझना बहुत जरूरी है। जैसे धीरे धीरे गर्म होते पानी में मेंढक फंस जाता है, वैसे ही चीन की इस रणनीति का शिकार पूरा एशिया हो सकता है। दक्षिण चीन सागर चीन की उबलते मेंढक रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां चीन ने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है और उनका सैन्यीकरण कर रहा है। धीरे धीरे वह इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। चीन का दावा है कि दक्षिण चीन सागर का अधिकांश हिस्सा उसका है, लेकिन इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय कानून मान्यता नहीं देता। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देश भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। चीन की इस हरकत से क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। ताइवान चीन की उबलते मेंढक रणनीति का एक और उदाहरण है। चीन ताइवान को अपना एक प्रांत मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। वह लगातार लड़ाकू विमानों और जहाजों को ताइवान के हवाई क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र में भेज रहा है। यह सब ताइवान पर दबाव बनाने और उसे डराने की कोशिश है। चीन चाहता है कि ताइवान बिना ललड़िढ़ाई के उसके सामने घुटने टेक दे। पूर्वी चीन सागर चीन और जापान के बीच विवाद का विषय है। यहां कुछ द्वीपों को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से तनाव चला आ रहा है। चीन ने पूर्वी चीन सागर में भी अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। वह लगातार अपने जहाजों को विवादित जल क्षेत्र में भेज रहा है और जापान को उकसाने का काम कर रहा है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और चीन इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। सेक्शन 5, चीन के मंसूबे, संसाधन, सामरिक लाभ और प्रभुत्व। चीन की उबलते मेंढक रणनीति के पीछे कई मंसूबे हैं। पहला, वह दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। इन समुद्री क्षेत्रों में तेल, गैस और मछली के विशाल भंडार हैं। दूसरा, चीन इन क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत करके सामरिक लाभ हासिल करना चाहता है। वह खुद को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है और इसके लिए उसे समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। तीसरा, चीन इस क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पड़ोसी देश उसकी बात माने और उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। सेक्शन 6, भू राजनीतिक प्रभाव, क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताएं। चीन की उबलते मेंढक रणनीति के दूरगामी भू राजनीतिक प्रभाव है। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है, जिससे युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की बढ़ती सैन्य गतिविधियां इस क्षेत्र को और अस्थिर बना रही है। चीन की यह रणनीति अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों को चुनौती देती है। यह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS जैसे समझौतों को कमजोर करती है। इसके अलावा चीन की यह रणनीति वैश्विक व्यापार को भी प्रभावित कर सकती है। दक्षिण चीन सागर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है और यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सेक्शन 7, प्रतिक्रिया और बचाव, आसियान, क्वाड और वैश्विक भूमिका। चीन की उबलते मेंढक रणनीति का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान चीन के साथ एक आचार संहिता पर बातचीत कर रहा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में तनाव को कम करना है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर
क्वाड नामक एक समूह बनाया है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र और खुला माहौल बनाए रखना है। क्वाड चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं और चीन को सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 8, भारत के लिए खतरा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। चीन की उबलते मेंढक रणनीति भारत के लिए एक गंभीर खतरा है। चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, जिसे भारत अपने रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण मानता है। चीन पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वह पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करता है और ग्वादर जैसे बंदरगाहों का निर्माण करके भारत को चुनौती दे रहा है। इसके अलावा चीन की यह रणनीति भारत के आर्थिक हितों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दक्षिण चीन सागर से गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों पर तनाव बढ़ने से भारत का व्यापार प्रभावित हो सकता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, उबलते मेंढक से सबक। चीन की उबलते मेंढक रणनीति एक गंभीर खतरा है जिसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें चीन की हरकतों पर कड़ी नजर रखनी होगी और समय रहते उचित कदम उठाने होंगे। हमें कूटनीतिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर खुद को मजबूत बनाना होगा। हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा और चीन की आक्रामकता का मुकाबला करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उबलते मेंढक की कहानी खुद पर दोहराई न जाए।